भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने नई टीम की घोषणा की है और अभी 12 बजे हमने कार्य समिति की सूची भी घोषित की है। और सब अगर देखेंगे तो देश के सभी राज्यों से अनुभवी और नए सभी तरह के अच्छे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व और एक बहुत ही समुचित बैलेंस्ड सूची की घोषणा हुई है, जिसका सब जगह बड़ा स्वागत हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अनोखी विशेषता है कि जिसमें अंदरूनी लोकतंत्र के तहत एक बड़ी विचार विमर्श के बाद और सभी अच्छे कार्यकर्ताओं का काम का आकलन करते हुए ये एक अच्छी सूची बनाई है। और हमारे यहाँ पदों की संख्या निश्चित है, इसलिए बहुत अच्छे कार्यकर्ता और भी है, लेकिन सबको उसमें ले नहीं सकते, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से मौके दिए जाते हैं और सबका उपयोग काम में किया जाता है। और इसलिए हर एक अच्छे कार्यकर्ता को काम मिले और हर अच्छे काम के लिए अच्छे कार्यकर्ता मिले, ये सब सूत्र के आधार पे हमारे यहाँ कामों का बंटवारा होता है। और ये एक बहुत अच्छी सूची बनी, सबको विश्वास में लेकर राजनाथ जी ने पिछले 8-10 दिन से सबके साथ, सभी बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श करके पार्लियामेंट्री बोर्ड की सूची, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की सूची, पदाधिकारियों की सूची और अब राष्ट्रीय कार्य समिति की सूची पूरी हुई है। तो एक हमारा टीम का निर्माण हो गया है। अब लक्ष्य है 2014 उसको जीतेंगे, भारत को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त करेंगे। सर, one minute. नरेंद्र मोदी। See, this is the new team declared by our party president Rajnath ji. He has constituted parliamentary board, the central election committee, the office bearers and the national executive. There is a real internal democracy in BJP, and that's why last 1 week he has consulted with all our senior leaders and has come out with this list, which contains names from all the states, which takes into account all, it makes a fine social and regional balance as well as experience and youth, and it has really provided a comprehensive list of the office bearers, and everybody is welcoming this list because this is the list which has been prepared with meticulous planning. There are more workers who will be also allotted other functions of the party, because party wants to give and engage each and every good worker into the party. This is now the team for 2014, which will throw out the UPA government and bring in the new NDA regime. But Prakash ji, surely the selection of somebody like Mr. Amit Shah is a contentious decision. I mean, is this team Modi, is this team BJP at the end of the day? This is the team BJP and it will always remain team BJP, and Narendra Modi is also a team BJP. जावड़ेकर साहब, यही सवाल हिंदी में कि मोदी जी इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनको संसदीय बोर्ड में लिया गया है। अमित शाह जो उनके खास सिपह सालार हैं, उनको भी महासचिव बनाया गया है, तो इसको ऐसा है, इसको आप भी इसमें खूब खोद के भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि एक सही मायने में एक अच्छी टीम बनी है। मोदी जी हमारे सबसे सीनियर वर्तमान मुख्यमंत्री है और ये जो सबसे सीनियर मुख्यमंत्री है, पहले भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में नरेंद्र जी रहे हैं और इसलिए आए हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ। और ये सबकी मांग भी थी, सबकी इच्छा भी थी और ये राजनाथ जी ने उनकी नियुक्ति की है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही आनंद का माहौल देश भर में है कि इससे अब एकदम जोर से काम में शुरुआत होगी नई टीम के नेतृत्व में।
आपको लगता है अमित शाह पर जो आरोप है नकारात्मक एक मैसेज जा सकता है, ऐसा हमला? मुझे ऐसा नहीं लगता। अमित शाह के बारे में हमने लगातार बात की है, न्यायालय में अपना मामला चलेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो भी सामने आएगी, ये हमें पूरा भरोसा है। और वास्तविकता ये है कि ये संगठन का दायित्व है, ये कोई सरकारी पद नहीं है, तो इसलिए ये विवाद का कोई मतलब नहीं है। नहीं, विनय कटियार जी से अभी बात हुई है और कोई ऐसा उन्होंने बयान नहीं दिया है। वो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी होती है, आखिर हर विधानसभा के टिकट और लोकसभा के टिकट, राज्यसभा के टिकट, विधान परिषद के टिकट, ये चुनाव समिति में घोषित होते हैं और चुनाव समिति में के सदस्य विनय कटियार जी है। यशवंत सिन्हा is our senior leader, yes. But he's not Ravi Shankar ji is now deputy leader, as you know. He is deputy leader in Rajya Sabha, and he will always be appearing for the party whenever required.